एवरीवन। आज हम फिर आपके सामने आए एक राजा ब्लॉग के बारे में ही बात करेंगे। अभी हमारा राजा ब्लॉग इतना ज्यादा कंटेंट बना रहा है अपने माँ बाप के ऊपर, अपने बहन के ऊपर, अपने अपने फैमिली के ऊपर, तो उसको जवाब देना बनता है। हम उसको जवाब देना चाहते हैं। हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिया, आपने देखा होगा। उसका अब नया नया प्रोपेगेंडा है कि वो लोगों को अपने तरफ, अपने आप को सही साबित करने के लिए वो ऐसे लोगों को इकट्ठा कर रहा है जो अपने माँ बाप से प्रताड़ित है। उनके माँ बाप ने उनको घर से निकाल दिया या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ। हो सकता है, हम ये नहीं करें कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो मतलब माँ बाप हो, फैमिली हो, किसी ना किसी से हर किसी को बनता ना बनता होता है। लेकिन राजा ब्लॉग ये प्रोपेगेंडा क्यों चला रहा है कि माँ बाप गलत होते हैं, माँ बाप ही गलत होते हैं, बेटा गलत नहीं होता है, बच्चे गलत नहीं होते हैं। रहा बात उस लड़के का, कोई आर्यन नाम का लड़का है, उसके बारे वो वीडियो में लाया है आर्यन नाम के लड़के को। उसने अपनी आप बीती बताई कि मेरे परिवार वाले ऐसे करते हैं, मेरा भाई ऐसा करता है। ठीक है, हो सकता है उसके साथ गलत हुआ होगा, क्योंकि उसके माँ बाप के और भी बच्चे हैं, भाई है उसका। लेकिन तुम्हारा तो कोई भाई नहीं था। तुम्हारी 6 बहन थी जो तुमको बहुत प्यार से, लाड प्यार से तुमको तुमको मतलब तुम्हारे लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। फिर भी तुम अपने माँ बाप को गलत बोल रहे हो। तुमको माँ बाप ने मटन चिकन नहीं खिलाया, तुमको माँ बाप ने ऐसे किया, तुम्हारे माँ बाप बहुत गलत हैं। तुम अपने माँ बाप के लिए सही हो? कभी तुमने ये सोचा कि हाँ, आज हम अपने माँ बाप को छोड़कर यहाँ आकर देवी जी के साथ, देवी जी के मम्मी पापा को अपने मम्मी पापा बता रहे हो, उनके लिए सब कुछ कर रहे हो। तुम कभी सोचे कि तुम्हारे मम्मी पापा का क्या हुआ, कहाँ है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है? तुमको उनको और बेइज्जत कर रहे हो। उनको खाने के लिए तुम्हारे अंदर ये है कि वो लोग मेरे जैसा नहीं खा सकते हैं। देवी जी का कहना है कि चिकन मटन में हम लोग खाते, अपने कमाई का खाते। सब कोई अपने कमाई का ही खाता है, ऐसा नहीं है। तुम भी एक बेटी पैदा की हो तो वो भी यही सोच के पैदा की कि कल होके वो तुम्हारा कम से कम तुम दोनों को 2 वक्त की रोटी खिलाए, ठीक है ना। और तुम सबसे बड़ी बात कि तुम हमेशा उसके माँ बाप को टारगेट करती हो। देवी जी, तुम्हारे माँ बाप को कोई बोल देता है तो बहुत बुरा लगता है। कल जस्टिफिकेशन भी किया अपने सास ससुर के ऊपर। हर वीडियो में एक बात कहता है, हर वीडियो माँ बाप हो तो सास ससुर मेरे माँ बाप है, सास ससुर ही हमारे माँ बाप है। तो सास ससुर से एक बात जरूर पूछना कि उनके और बेटे लोग कहाँ रहते हैं। बहू तो उनकी सिंगल खाना बनाती है, सेपरेट खाना बना रही है। तुम्हारे देवी जी के माँ बाप के भाई बहन आज तक कभी अपने लिए इतना जरूर सोचना कि तुमको करना क्या है अपने लाइफ में। ये गलत गंदा वीडियो बना के, प्रोपेगेंडा चला के, जो तुम प्रोपेगेंडा चला रहे हो कि माँ बाप गलत होते हैं, माँ बाप गलत, मतलब पूरी दुनिया साबित करना चाहते कि माँ बाप गलत है, गलत होते हैं, हम बहुत सही हैं। तुम्हारे अंदर ना इंसानियत मर गया है। अपना इंसानियत जगाओ, कम से कम इतना इंसानियत जगाओ कि किसी इंसान के बारे में गलत बोलने से पहले 10 बार सोचे। पहली बात। दूसरी बात कि ये उस दिन बोला, इतना पैसा दिखाया कि हम अपनी बेटी का इलाज करवा रहे हैं, इतना पैसा लेकर जा रहे हैं। होम्योपैथिक दवाई में इतना पैसा कैसे खर्च होता है? कौन सा माँ बाप ऐसा होगा जो अपने बच्चे को इतना ज्यादा प्रॉब्लम है, उसकी बेटी को, उसका बेटी का सिर इतना बड़ा हो गया, उसकी आंखें लगती बाहर निकल जाएंगी। अगर आपने देखी होगी उसकी फोटो, आप लोगों ने तो जरूर बताइए कि मैं सही बोल रही हूँ कि गलत बोल रही हूँ। वो होम्योपैथिक का वो सस्ता दवाई, वैसा दवाई तो हम लोग के जानवर को भी नहीं देते। होम्योपैथिक की दवा से कहीं इतना बड़ा, इतना सीरियस बीमारी हुआ है उसकी बेटी को, वो सीरियस बीमारी उस होम्योपैथिक दवा से ठीक हो जाएगा? तो काहे का इतना पैसा क्यों लेके गए थे? इतना पैसा तो तुम्हारे सास ससुर इतना पैसे वाले नहीं है। 50 साल तुम्हारे तुम्हारे ससुर का उम्र कितना? तुम्हारे सास ससुर कितने उम्र के? 50 साल हो गया पहले ही नौकरी करते हुए, आज की उम्र क्या है? अरे थोड़ा सोच के बोला करो राजा ब्लॉग्स, थोड़ा सोच के बोलो। पैसे के लिए इतना नीचे मत गिर जाओ कि तुम चलो रास्ते में तो तुमको चप्पल लेके रास्ते
रास्ते में खड़ा मिलेगा और चप्पल का माला पहना है तुमको तुम्हारी देवी जी को। और देवी जी पेट में दर्द होता है इतना सारा चाप चाप के खाने से, तो नजर लग गया, इतना बदसूरत आदमी को नजर लग जाए तो सुंदर आदमी का तो बात ही अलग है। सुंदर आदमी को तो फिर घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा, नींबू मिर्चा टांग के चलना पड़ेगा सुंदर आदमी को। मैं किसी को किसी आस्था के बारे में गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन उस बच्ची को इलाज की सबसे ज्यादा जरूरत है, ना कि वो पता नहीं किस देवी किस मंदिर, भूत प्रेत आत्मा सब तुम्हारे घर में बड़े बड़े हैं। मंदिर में जाता है तो वीडियो बनाता है, हॉस्पिटल जाता है तो वीडियो बनाता है, कुछ प्राइवेट है इसके लाइफ में? अपनी बेटी का अब नया नया शुरू किया, अपनी बेटी का, मेरी बेटी का ये इलाज हो रहा है, मेरी बेटी का वो इलाज है। तुम्हारी बेटी का इलाज हो रहा है, क्या इलाज हो रहा है? आज तक तो कोई देखा नहीं कि तुम अपनी बेटी को किस हॉस्पिटल में ले गए, कहाँ का उसको दवाई चलाएगा। अरे नहीं, अगर तुमसे संभल रही है तुम्हारी बेटी तो तुम उसको एनजीओ में दे दो, लोग उसको पाल लेंगे। बहुत ऐसे माँ बाप हैं जो अपने बच्चे को पाल सकते हैं और दूसरे के बच्चे को पाल सकते हैं। तुमसे नहीं हो रही, तुम्हारी बेटी नहीं संभल रही, हमको पता है कि तुम उस बेटी को मारना चाहते हो, तुम उस पर पैसा खर्चा करना नहीं चाहते हो। ये पैसा खर्चा करोगे तो चिकन मटन कहाँ से खाओगे? देवी जी को कहाँ से चिकन मटन खिलाओगे? इतने गंदे तरीके से नाचती है, पेट में दर्द हुआ है खाने से तो पति कहता है कि नजर लग गया। ऐसी औरत को नजर लगेगा? 4 बच्चे की माँ को, इसको बच्चा पालने आता है? पहले पहले तो 4 बच्चे छोड़ के आई है, इसको बच्चे से मोह ही कितना है। अपने पति को भी सिर्फ उसके खाने और उसके पैसे से उसके साथ है। अगर उसको अभी बोले ना कोई कि चलो तुमको राजा ब्लॉक से अच्छा खाना खिलाते हैं और राजा ब्लॉक से अच्छा तुमको रखेंगे, तो राजा ब्लॉक को भी छोड़ देगी, अंगूठा ऐसे दिखा दिखा के। और उसके माँ बाप को तो शर्म भी नहीं आता है कि अपने दामाद का कमाई खा रहा है, पार्ले जी बिस्कुट और मिक्सचर और ये वो खिला खिला के उसको लूट रहा है। और राजा ब्लॉग कहता है हम लोग तो कभी जिंदगी में ऐसा बिस्किट नहीं खाए। क्यों? तुम्हारे माँ बाप बिस्किट नहीं खिलाते हैं तुमको? अरे जा चुल्लू भर पानी में डूब मरना, अगर ऐसे माँ बाप के ऊपर इतना वीडियो बना बना के पैसा कमा रहा है और बहन के बारे में गलत बोल बोल के। तुम्हारी औरतें तो जीबी रोड वाली लगती है, जीबी रोड से भी गलत गंदी लगती है, उसको तो कोई जीबी रोड में भी ना रखेगा, वहां भी सुंदर और अच्छी लड़की को ढूंढा जाता है। कम से कम शकल का सुंदरता और शरीर का सुंदरता तो जरूर देखा जाता है। ये भैंसी को कौन ले जाएगा? भैंसिया को लगता है कि शरीर में सुअर मरा हुआ है, शरीर पे दिन भर खा खा के मोटी हो भैंसिया, ना उसको शरीर का कोई समझ है, ना उसको घर द्वार का समझ है। तुम्हारी भौजाई कहाँ है देवी जी? एक भी भौजाई दिखती नहीं, एक भी भाई दिखता नहीं है। खुद बनाती हो, ससुराल में भी तुम ही बनाती हो, अपने घर में भी तुम ही बनाती हो, राजा के घर में भी तुम ही बनाती हो। तुम कहती हो कि हमारे पूरे परिवार साथ में रहता है, इसका सारा परिवार अलग हो गया है लड़की के चक्कर में और इस राजा ब्लॉक के चक्कर में। कौन पालेगा? कौन किसको इतना शरीर है कि कौन इतना भैंस इतना थरिया भर भर के मटन और चिकन बना बना के इन लोग को ठुसाएगा? खुद बनाना, खुद खाना और खुद से अपना गुणगान करना। सास ससुर इतना कमाते हैं, तुम्हारा ससुर क्या काम करता है? होम्योपैथिक दवा बेचने वाले को इतना पैसा है? कौन सा सरकारी हॉस्पिटल में होम्योपैथिक दवाई बेचता है? उसकी घर में देखते हैं दवा भरते रहती है खुद ही। उसकी बहन, जो एक बहन है जो अभी भी शादीशुदा है नहीं है, उसका भी क्या कहानी है भगवान ही जाने। ये जब हस्बैंड वाइफ दोनों एक दूसरे से झगड़ा किया था तो उसके बारे में भी कितना अफवाह उड़ाया था, अपने ससुर के बारे में कितना अफवाह उड़ाया था। इसको इतना घमंड है ना, इसको जूता का माला पहनाना चाहिए, जूता का माला पहना के इसको रोड पे लंगटे घुमाना चाहिए, पूरा इसको नंगा करके। और प्रोपेगेंडा चला रहा है कि सबको इसको माँ बाप गलत होते हैं, बच्चा गलत नहीं होता है। उस लड़के को भी कैमरा पर लाकर उसको भी आकर उससे दोस्ती कर रहा है, उसका जिंदगी बर्बाद कर देगा राजा ब्लॉग। राजा ब्लॉग का कहना है कि पैसे के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सही में तुम कुछ भी कर सकते हो, जैसे आज अपनी बेटी का जान दांव पे लगाए हुए हो। तुमको पता है कि तुम्हारी बेटी ना बचने उचने वाली है नहीं, क्योंकि उसका इतना ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन है कि वो बचेगी नहीं। उसको तुम पैसा लगाना, आज के डेट में कौन डॉक्टर पूरा जिम्मेदारी लेता है?
किसी भी बीमारी के लिए। कौन, यहाँ तक कि बच्चा जब डिलीवरी होता है तब भी गार्जियन जो रहते हैं वो उससे डॉक्टर लिखवाता है कि आप यहाँ साइन कीजिए कि आप रिस्क लेते हैं अगर कुछ भी होता है डिलीवरी केस में। तो फिर भी लोग साइन करते हैं कि नहीं। कौन डॉक्टर पूरा जिम्मेदारी लेता है कि हम पूरी तरह से ठीक कर देंगे या पूरी तरह से आपका बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। अरे अनपढ़ थोड़ा पढ़ लेता ना तो थोड़ा बुद्धि समझ में आता, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करता, थोड़ा अच्छे लोगों से मिलता। कुआं का मेढक जैसा तो जीवन जी रहा है, सास ससुर का चापलूसी कर रहा है, गुलामी कर रहा है उनका। उनका नहीं भजेगा तो वो लोग तुमको घर में भी नहीं घुसने देंगे। और चिकन मटन जो लाला के दे रहा है, ठुसा रहा है, ठूस रहा है। बेटी को छोड़ दिया वहां पालने के लिए, कम से कम वहां तो पल रही है तुमसे, शरीर तुम्हारा नहीं चलेगा। आज के डेट में कौन माँ बाप ऐसे होंगे कि जो अपने बच्चे को नहीं पाल सकते। एक नई नवेली और लड़की की शादी होती है तो वो भी अपना बच्चा पाल लेती है, अगर पैदा करती है तो उसको भी भगवान सिखा देते हैं कैसे बच्चा पाला जाता है। सब कोई पेट में से सीख के नहीं आता है, सब कोई धरती पे ही सीखता है सब कुछ। चिकन मटन खाना तो भगवान नहीं सिखाए, 4 बच्चे को छोड़ के आना भगवान नहीं सिखाए, एक पति होते हुए दूसरे पति से शादी करना नहीं सिखाए, दूसरे लड़के से, वो भी ऐसा लड़का शादी कर ली, उसका घर बर्बाद करना तो भगवान नहीं सिखाए थे तुमको कि राक्षसनी उसका घर ही निगल जाना। एक नंबर की तो राक्षसनी है, सब कुछ निगलना और खाना अपने बच्चे को भी खाएगी। इसीलिए इसका कम से कम इसका विरोध कीजिए। इसका कोई भी बात, कोई भी वीडियो इसका सही नहीं है। और कोई भी वीडियो में बरगलाना चाहता है, सिर्फ पब्लिक को बरगलाना और अपने आप को सही साबित करना चाहता है कि हम सही हैं, बाकी दुनिया गलत है। दुनिया मेरे बारे में जो भी बोल रही है वो सब गलत है। हम जो बोल रहे हैं वही आप सुनिए, वही फॉलो कीजिए और हमको सपोर्ट कीजिए, हमको पैसा बनवा दीजिए कि हम चिकन मटन खाएं और अपनी देवी जी को खिलाएं और देवी जी मुंह चहाड़ चहाड़ के बोले। कल का वीडियो में ये चिकन मटन खाती हैं तो सबको बुरा लगता है, अपना मेहनत का कमाई खाते हैं। मेहनत लगता है जैसे जाती हो जीबी रोड पे नाचने, वहां से कमा के लाती हो और खाती हो, तुमको तो कोई नचवाएगा भी नहीं। मुंह लगता है कि एकदम गोबर जैसा। समझ में ही नहीं आता कि ये औरत किस बनावट की है। भगवान इसको किस मिट्टी, किस गोबर से बनाए हैं इसको। वो लोदा वाला मिट्टी होता है ना, जिसका कंकड़ वाली मिट्टी, जिसका कोई काम नहीं होता, उसी मिट्टी से इसको भगवान बना के भेजे हैं। इसके माँ बाप को भी, इतना होने के बाद भी इसके माँ बाप ऐसे हैं कि चुपचाप इसको अपने घर में जगह दे रखे हैं। सास ससुर का धन, सास ससुर का चापलूसी ना करे ना तो इसको वहां भी गुजारा नहीं होगा राजा ब्लॉक को। और राजा ब्लॉक की पत्नी तो कितना बुरा लगा, मेरे माँ बाप को कोई बोला, उसके माँ बाप को पूरी जिंदगी उजाड़ के आई, उसका चैनल डिलीट हो गया तो खुशी मना रही थी। आज मेरी पत्नी बहुत खुश है, नाच रही थी। शर्म करो अपने लिए थोड़ा सा भी, आगे की पूरी जिंदगी बाकी है, आगे जाके क्या होगा तुम्हारा भगवान ही जानता है। और उस बच्ची को कहते कि वीडियो देखेगी तो वो जानेगी कि हमको क्या बीमारी, सच में वो वीडियो देखेगी तो वो जानेगी कि मेरा माँ बाप कैसा था, कि हमको इलाज नहीं कराता था और मेरी बीमारी का पैसा खाता था, मेरी बीमारी का बहाना बना बना के पैसा बनाता था। आज तक होम्योपैथिक दवाई से कौन ऐसी बीमारी है जो ठीक हो? लोग होम्योपैथिक से डरते हैं कि वो बीमारी धीरे धीरे ठीक होती है। हर बीमारी का इलाज होम्योपैथिक नहीं। अब होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक एक ऐसा दवा होता है जो धीरे धीरे असर करता है, और हो सकता है कि सबको वो दवा सूट भी ना करे। अगर आपको जल्दी ट्रीटमेंट, जल्दी ठीक होना है तो आपको एलोपैथिक दवाई लेनी पड़ती है, उसका ऑपरेशन होता है, उसका एक प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर पर वो डॉक्टर काम करते हैं। कौन डॉक्टर बोल देगा कि हाँ तुम्हारी बच्ची एकदम से स्वस्थ हो जाएगी? तुम अपने बच्ची का केस खुद ही खराब कर चुके हो। उसको ना ढंग का तुम उसको खाना देते हो, ना उसको पौष्टिक भोजन मिल रहा है। हॉर्लिक्स, ये क्या बोलते हैं, पार्ले जी बिस्कुट तुम अपने बच्चे को पिला रहे हो, और तुम्हारा कैसा, क्या कर रहे हो? इतना पैसा क्यों इतना चिकन मटन के पीछे पड़े हुए हैं? सुअर की तरह खाते हो, भैंसा की तरह खाते हो, लगता है जैसे आज के बाद ये चिकन मटन मिलेगा ही नहीं, फिर कल की दुनिया इसके लिए होगी ही नहीं। आज ही है जो खा जाओ, जब देखो तब खाना। जब लोग इससे मिलते खुद नहीं है, ये उन लोगों से मिलता है। हाँ हम राजा व्लॉग्स हैं,
हमसे हाथ मिलाइए, मेरे वीडियो कैमरा में आ जाइए, मेरे ब्लॉग में आ जाइए। आज तक कोई इसको हम एक आदमी ढंग का नहीं देखे हम, ना इसके घर में देखते हैं ना इसको रास्ते। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूबर नहीं है, यूट्यूबर का वैल्यू नहीं है। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जो आज अच्छा घर मकान बना के उनकी एक लेविश लाइफ है। राहुल मम्पी को देख लीजिए, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं। क्या राहुल मम्पी उस लोग से ज्यादा पैसा वाला है? ये अभी उसके घर में भी बेटी हुई है, आप लोग को पता होगा। वो उसकी सास, मम्पी की सास जो है वो आई है वहां अपने कोलकाता अपनी बेटा बहू के पास। सबके परिवार में थोड़ा बहुत होता है, ऐसा नहीं है कि सारा सब कोई अपने परिवार में बहुत ज्यादा संपन्न रहता है। थोड़ा उतार चढ़ाव हर के लाइफ में होता है, हर फैमिली के बीच में। जहां बर्तन होता है वहां खनकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि बर्तन पूरा फूट ही जाता है। बर्तन को एकदम फेंक ही देते हैं हम लोग, उसको समेटते हैं ना। अगर पति वैसा है, माँ बाप से नहीं बनता है, तो पत्नी समझाती कि हाँ देखो होता है, मम्मी पापा हैं, आप अकेले हैं, आप एक बेटा हैं, आपके मम्मी पापा बहन। आज तक उसके घर में हम एक बहन को नहीं देखे। एक वो रहती है सुहानी और एक और रागिनी, वो दोनों बहन है। वो रहती है सुहानी, एक बहन जो है वो कभी कभी आती है, ये लोग उसके घर जाते हैं। और तो कोई नहीं देखे। इसके जीजा जी लोग सब कहाँ हैं? इसके जीजा जी इसका मार के सिर सिर फोड़ दे। किसी बेटी का घर बर्बाद कर रहा है, अपनी औरत को देखो ना। और देवी जी तुमने तो जवाब ही नहीं दिया कि तुम्हारे पहले पति ने तुमको क्यों छोड़ा, और तुम्हारे 4 बच्चे कहाँ गए? बच्चा का दर्द होता ना तो वो 4 बच्चा भी नहीं छोड़ती। तो इसको बच्चा का दर्द क्या पैदा कर रहे हैं, छोड़ दे रहे, पैदा कर रहे छोड़ दे रहे हैं। करप्टेड औरत, एक नंबर की तो करप्टेड है। इसको अपने से तो इतना सा भी बुद्धि नहीं है इसके अंदर। पढ़ी लिखी तो है नहीं, दिन खाली बचपन में ही दूसरे लड़के से रिश्ता जोड़ ली, फिर दूसरे से तीसरे से रिश्ता जोड़ी होगी। और ये कहता है कि हमको तो इतनी लड़कियां मिलती थी, ये पॉडकास्ट में गया, हमको इतनी लड़कियां मिलती थी कि कोई हमको मेरे से शादी करने के लिए कहती थी, कोई कहती थी कि अपने साथ रख लो, इसीलिए सेकंड हैंड ढूंढ लिया। वो भी मिल गई ना, बहुत बड़ी बात है ना। तो तुमको कोई अपने घर की लड़की भी ना दे जैसा तुम है। तुम्हारे अंदर एक भी गुण अच्छा है। वीडियो बनाता है, कैमरा ऑन करके कहीं पर भी मुंह लेके खड़ा हो जाता है। और कोई दूसरा, मैं दूसरा भी काम करता हूँ, आप लोग जानोगे ना क्या काम करते हो। आज तक तो तुम्हारा दूसरा काम दिखा नहीं। दिन भर जहां भी खड़ा होना है कैमरा लेके मुंह बना के खड़ा हो जाना है। जहां भी हो कैमरा लेके मुंह बना के खड़ा हो जाना है, बस। कैमरा और वीडियो, इसके अलावा दूसरा कुछ नहीं। इसके अलावा जो भी परिवार है, समाज है, सब तुम्हारे लिए बेकार है। परिवार तो है नहीं, समाज तुमको किसको बदनाम नहीं किया? अपने मामा को बदनाम किया, अपनी बहन को बदनाम किया, अपने जीजा जी को बदनाम किया। कौन बेटा ऐसा होगा कि अपने पूरे खानदान को खराब बनाकर खुद को सही साबित करते फिरेगा कैमरा लेके? और एक अभी नया चालू किया है, नया काम। हाँ, तुमने नया काम शुरू किया है, नया प्रोपेगेंडा शुरू किया है कि मेरे माँ बाप खराब है, सबके माँ बाप खराब है। आप लोग सब मेरे साथ जुड़िए, मेरे कैमरा पे आइए, अपने माँ बाप को गलत बताइए और मेरे को पैसा यूट्यूब से कमाने दीजिए, और पब्लिक हमको सपोर्ट करे कि हाँ राजा ब्लॉग बहुत अच्छा है, राजा ब्लॉग ने बहुत अच्छा काम किया, सबके माँ बाप को खराब बता दिया। बेशरम आदमी, बेहुदा, लगता कैसे है सुअर की तरह। 100 सुअर मरा हो तो एक सुअर ही पैदा लिया है। 2 लाख का फोन ले लेते हैं, 4 लाख का फोन ही ना लोगे और क्या ले सकते हो? फोन नहीं रहेगा तो कैसे वीडियो बनाओगे, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाओगे? अपने आप को ना थोड़ा सा देखो आईने में खड़ा होकर कि तुम कैसा तुम्हारा शकल है, और उससे खराब तुम्हारा अकल है। और देवी जी को थोड़ा सा सद्बुद्धि दो कि अपने बच्चा पर ध्यान दे, चिकन मटन पर ध्यान ना दे। चिकन मटन खाने से ना दुनिया नहीं चलती है। जिसके माँ बाप चिकन मटन नहीं खिलाते हैं तो वो माँ बाप नहीं होते हैं। कहता है कि हम जब शादी से पहले अपने ससुराल में आए थे, शादी से पहले का ससुराल तुम्हारा था,
तुम तो बहुत शरीफ हो, तुम्हारा तो ऐसा कुछ है नहीं, तुम तो भाई बहुत अच्छे लड़की से शादी किया है। बेशरम कहीं का, आंख में शर्म नहीं है इसको। अपने आप को ना कभी आईना में खड़ा होके ना 10 बार निहारना, तब देखना कि तुमको असलियत दिख जाएगा। और उस लड़की का इलाज कराओ कम से कम अच्छा हॉस्पिटल में, होम्योपैथिक का दवा। जो लोग इसका वीडियो देखा है, इसके कमेंट बॉक्स में जाकर पढ़ता होगा या देखा होगा तो कहता होगा कि हाँ लोग क्या, तब भी इसको बुद्धि नहीं है कि लोग क्या, लोग इतने लोग हमको बोल रहे हैं कि अपनी बेटी का सही इलाज कराओ, होम्योपैथिक दवा नहीं खिलाओ, उसको अच्छे डॉक्टर की जरूरत है, तब भी ये बेहुद्दा, इसको अक्ल नहीं है, इसका अक्ल शकल सब बर्बाद है। पता नहीं वो बच्ची कैसे कौन कर्म की थी कि ऐसे माँ बाप मिले, ऐसा इसको परिवार मिला। नहीं तुमको पालना है, नहीं तुमसे पढ़ रहा है, तुम उसको नहीं पाल सकते हो, उसको तुम नहीं रख सकते हो, तुम्हारे चिकन मटन के आगे उसको उसका कोई वैल्यू नहीं है, तुम्हारी देवी जी के आगे उसका कोई वैल्यू नहीं है बच्चे का, तुम एनजीओ में दे दो उसको, एनजीओ वाले उसका ऑपरेशन करा के उसको रख लेंगे। बहुत ऐसे ऐसे माँ बाप आते हैं बेचारे जिनके बच्चे नहीं होते, वो एनजीओ से बच्चा उठाएंगे अपना, उसको अच्छी जिंदगी मिल जाएगी। एक अभी इसको समझ, इसको क्या देखता है, क्या ये करता है, इसका समझदारी नहीं है इसको। आई होप आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, कल फिर हम आपके सामने आएंगे। इसको हम मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, हमको कोई वीडियो का कोई शौक नहीं है, हमको कोई वीडियो का वो नहीं है, लेकिन इसका वीडियो देखते के साथ ना मेरा दिल दिमाग सब इतना खून खौल जाता है ना, मन करता है इसको हम अगर सामने रहता है ना तो इसको हम क्या कर दे। इसका वीडियो देख के हमको ऐसा फील होता है, इसीलिए हम वीडियो बना के इसको हम जवाब देना चाहते हैं कि तुमको कम से कम कोई तो ऐसा इंसान हो जो इसको जवाब दे। अगर तुम आप लोग को पता हो कि उसका नंबर क्या, हमको नंबर चाहिए उसका, अगर हमको कोई उसका नंबर दे देगा ना, तब हम उसको सामने से फोन करके उसको हम इतना गाली देने का मन करता है ना, इतना उसको बोलने का मन करता है ताकि उसको शर्म आए। एक अलका दीदी है, उन्होंने इसको बहुत अच्छा जवाब दिया है। ये डरा हुआ है, कुछ तो डरा है, तब भी अपने माँ बाप का कंटेंट हटा के अपनी बेटी का कंटेंट डाल रहा है। मेरे माँ सास ससुर मेरी बेटी को बहुत प्यार करते हैं, माँ बाप जैसा रखते हैं, दवा पिलाते हैं। हाँ आगे जाके रोना तो रोएगा ही कि बेटी नहीं बची, बेटी को ऐसे हो गया, वो भी आप लोग देखने के लिए तैयार ही रहिएगा। इसका इतना ही जाहिल आदमी है। आज के वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, आप लोग से बात करेंगे। थोड़ा मन हल्का होता है आप लोग से बात करके कि हाँ कुछ तो लोग हैं जो इसको नेगेटिव बोलते हैं, इसको सपोर्ट करना बंद कीजिए। चाहे ये कुछ भी डाले, चाहे वो ये कितना भी गर्दिश में क्यों ना हो, चाहे ये कुछ भी बनाए, इसको एकदम रिबूट मारिए, इसका चैनल को एकदम अनसब्सक्राइब कीजिए। इसको पुलिस कंप्लेन करना चाहिए इसके ऊपर, सुहानी को तो पुलिस कंप्लेन करना चाहिए इसके ऊपर। उसके चरित्र पे उंगली उठाया, जो इंसान किसी लड़की के चरित्र पे उंगली उठा, कितना चरित्रहीन होता है। खुद का तो चरित्र है नहीं, देवी जी का चरित्र तो बनाया नहीं, तो दूसरे का चरित्र गिराने पे लगा रहता है। वो लड़की कुछ भी है, कुछ भी की अपने पास्ट में की, आज वो अपने माँ बाप के साथ है, वो अपने माँ बाप के लिए अपने माँ बाप को खिला रही है, अपने माँ बाप के पास है। आज तक लोग उसको कुछ भी गलत नहीं देखा, पब्लिक उसको भी देख रही है। उसका तुम कमेंट बॉक्स पढ़ के ही तुमको जलन होता होगा, इसलिए तुम उसके ऊपर वीडियो बनाते हो। लोग उसको दिल से सपोर्ट कर रहे हैं और हम भी उसको दिल से सपोर्ट करते हैं, तुम्हारे जैसे लिच्चड़ को नहीं। Subscribe and press bell icon.